दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने किया प्रचार, कहा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। यमुना के पानी पर दिल्ली में दंगल जारी, पीएम मोदी बोले इतनी जहरीली राजनीति देश में कभी नहीं देखी। यमुना सिर्फ नदी नहीं, परंपरा की प्रतीक। द्वारका रैली में सोनिया गांधी के बयान का पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का अपमान किया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा। सोनिया गांधी के बयान पर छिड़े राजनीतिक घमासान पर प्रियंका गांधी की सफाई, कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। जिस खाई में देश को डुबो दिया उसके लिए पहले देश से माफी मांगे बीजेपी। पीएम मोदी के चिंगारी वाले बयान पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोली प्रियंका, कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री करते हैं इस तरह की बात। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महाकुंभ के जिक्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया, कहा विज्ञापन और वीआईपी लोगों के इंतजाम में व्यस्त सरकार अगर श्रद्धालुओं के लिए काम करती तो ये घटना नहीं होती। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में प्रचार से पहले रैली में अरविंद केजरीवाल ने 2 मिनट का रखा मौन। जनसभा में कुंभ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली रैली में केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हार के डर से बौखला गई बीजेपी, गुंडागर्दी का लगाया आरोप। महिला को स्टेज पर बुलाकर बचत फॉर्म भरवाया। दिल्ली में आप विधायकों के इस्तीफे की लगी झड़ी, 2 और एमएलए ने दिया इस्तीफा। अब तक कुल 7 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, टिकट कटने से नाराज होकर दिया इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार, बीजेपी के साथ दलित प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी पर लगाया दलितों के शोषण का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर बोले अखिलेश यादव, कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं। कल पेश होगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा इस सत्र में लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। लोकसभा में पेश किया गया साल 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में 6.3% से 6.8% रह सकती है विकास दर। कपड़ा उद्योग की बजट से उम्मीद, सरकार से जीएसटी कम करने की अपील। तो अगर कपड़े के ऊपर, गारमेंट के ऊपर भी जीएसटी 5% हो जाए, जो कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो डेफिनेटली उससे कि कंजप्शन बढ़ेगी और एक गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी भक्तों का भारी सैलाब, बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। महाकुंभ में हर दिन बन रहा आस्था की डुबकी का रिकॉर्ड। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में करेंगे स्नान। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज में अक्षय वट और हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। ममता कुलकर्णी को लेकर किन्नर अखाड़े में विवाद, आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाई गई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। ममता कुलकर्णी की भी महामंडलेश्वर पद से छुट्टी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची तीसरी भगदड़ का वीडियो आया सामने। फाफामऊ इलाके में टूटा था पॉन्टून पुल का हिस्सा, कई लोग हुए थे जख्मी, आधिकारिक पुष्टि नहीं। कल से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे पुस्तक मेले का शुभारंभ। 50 से ज्यादा देशों के लेखक और वक्ता होंगे शामिल। तमिलनाडु के सलेम में हाईवे निर्माण के दौरान ट्रक में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट, अचानक धमाके के साथ फटा सिलेंडर, बाल बाल बचे राहगीर। आगरा के खंदौली टोल प्लाजा पर कार चालक की दबंगई, फास्ट टैग ब्लैकलिस्ट होने के बाद पैसे मांगे जाने पर टोल कर्मियों पर चढ़ाई कार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट वाटरफॉल में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश नाकाम, नाविक ने युवक को बचाया। गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने पर कूदा था युवक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी, चांदी की तरह चमक रही घाटी। गुलमर्ग में -6 के करीब तापमान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गुरेज घाटी पर भारी बर्फबारी, घरों से लेकर सड़क तक बर्फ का कब्जा। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की।